चिराग पासवान जब चाहता है, जब चढ़ जाता है, जो चाहता है करवा लेता है। वो तो चढ़ा रहता है जेपी नड्डा के घर पर, चाहे अमित शाह के यहाँ, चाहे प्रधानमंत्री जी के यहाँ। कोई अकेले लड़के देख ले ना, हम तो कहते हैं अकेले लड़के देख ले। 243 पर हम तैयारी करेंगे। नमस्कार। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से आरएलजेपी का जो प्रदेश कार्यालय था वो चाचा से छीनकर भतीजे के खेमे में चला जाता है। और आज आरएलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिवसीय बैठक हो रही है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है श्रवण जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपका मैं बयान देख रहा था उसमें आप बोल रहे हैं कि जो चिराग पासवान है वो आइटम बॉय है राजनीति के क्षेत्र के। अब आप तो आज तो हमारी बैठक चल रही है, बेहद ही अति महत्वपूर्ण पार्टी की बैठक है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और जितने भी हमारे पार्टी के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों की बैठक है। कौन-कौन लोग शामिल हुए हैं बैठक में? मुख्य रूप से हमारे दल के जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, और जो हमारे दल के संस्थापक हैं, हमारे दल के सबसे मजबूत स्तंभ, मजबूत पिलर हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं सूरजभान सिंह जी, वह मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, उनके अध्यक्षता में बैठक चल रही है, वो मौजूद हैं। पार्टी के पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव है हमारे दल के, वह मंच पे मौजूद हैं। हमारे पार्टी के जो विधान पार्षद हैं भूषण कुमार जी, वह मौजूद हैं। और पार्टी के बिहार के जितने शीर्ष नेता हैं सारे लोग मौजूद हैं। सारे लोग की मौजूदगी में पार्टी की अभी बैठक चल रही है प्रदेश कमेटी की, और कल भी बैठक यहाँ होगी। उस बैठक में सूबे बिहार के जितने भी हमारे दल के जिलाध्यक्ष हैं और दलित सेना के जितने जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी के जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सभी को कल बुलाया गया है। उन लोग को भी कल एक बड़ी बैठक होगी। ये दोनों दिन जो बैठक पार्टी की हो रही है या कल होगी, यह दोनों दिन की बैठक पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में के माध्यम से पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी बिहार में, पार्टी का अगला रूपरेखा का खाका इस दोनों दिन के बैठक के माध्यम से खींचा जाएगा। पार्टी की भविष्य की दिशा क्या होगी, भविष्य में पार्टी की दशा क्या होगी, पार्टी कैसे और मजबूती से बिहार में कैसे आगे बढ़ेगी, पंचायत स्तर तक, ग्रास रूट तक, जमीनी स्तर तक पार्टी का स्ट्रक्चर और भी कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सभी बातों को लेकर और खास करके जो अगले साल विधानसभा का, बिहार असेंबली का इलेक्शन है, चुनाव है, जो मात्र 6-7 महीना बाद अगले साल अगस्त सितंबर में चुनाव का बिगुल बज जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। और विधानसभा की चुनाव की तैयारी को भी लेकर कि पूरे दमखम, पूरे ताकत और पूरे जोश और एनर्जी के साथ हमारे कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव लड़े 2025 का, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर, पार्टी के तमाम और भी अन्य विषयों को लेकर पार्टी की यह बैठक चल रही है। 243 पे लड़ जाएंगे क्या सर? 243 पर हमने कभी लड़ने की बात नहीं की है। 243 पर हम तैयारी करेंगे। 243 पे हमारी पार्टी पूरी मजबूती से तैयारी करेगी। कितनी सीटों पे लड़ना है चुनाव, कितने सीटों पर हम लोग को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, यह पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। बोर्ड तय करता है। आज आप लगातार रैपिड फायर मतलब इस तरह के जो आयोजन है वो कर रहे हैं, 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। ये बैठक पहले भी किए थे, एनडीए के साथ आपका घनिष्ठता था, लेकिन भतीजा जो एनडीए के हनुमान कहे जाते हैं, आज वो तो शीर्ष पे चले गए सर। आपकी पार्टी पे, आपका संसदीय क्षेत्र से आपके सांसद बैठ गए, आपके सांसदों को तोड़ा गया, फिर भी पार्टी कहते रही कि हम मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। देखिए, जो जितनी तेज देखते हैं ना, बहुत तेजी से जो दौड़ता है ना, जितनी स्पीड से दौड़ता है उतने ही स्पीड से वह एक्सीडेंट भी करता है ना। आपने देखा होगा ना,
कछुआ और खरगोश का कहानी सुना है? अंत में जीत किसकी होती है? हाँ, कछुआ की। तो राजनीति में है ना, राजनीति में जोश से काम नहीं लिया जाता है। राजनीति में जोश और होश दोनों का समीकरण जब बनता है तब आप राजनीति को साधते हो, है ना। राजनीति एक साधना है, तो उस साधना को पशुपति कुमार पारस जी ने 50 वर्षों से उस साधना को साधा है। 50 वर्षों का उनका राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है। उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी है। हमारी बिहार में हमारे पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। पहले पद ले लिए भतीजा, फिर ऑफिस ले लिए, अब बोल रहे हैं कि वो हार जाएंगे, वो दौर में पिछड़ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का हमारे नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। उस व्यक्ति को हम नेता मानते ही नहीं है। 100 स्कोरिंग है ना सर, बिहार की जनता बोली कि 100 स्कोरिंग है, 5 सीट वो फतेह कर लिए सर। 2020 में लड़ा था ना चुनाव, 135 सीट पे उम्मीदवार दिया था ना। कितना स्कोरिंग था, क्या था स्कोरिंग परसेंटेज? एक विधायक 135 में जीता था, वो भी जनता दल यू ने तोड़ लिया। जनता दल यू में वह विधायक शामिल हो गया। वह जो आप 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्ट्राइक रेट है, वह नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट है। अकेले लड़के देख ले, विधानसभा चुनाव लड़ा था ना अकेले, क्या परिणाम हुआ था। उसके बाद बिहार में बहुत सारे उपचुनाव हुए, तारापुर के उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के उपचुनाव हुए। दोनों जगह उस व्यक्ति ने उम्मीदवार दिया था, जमानत जब्त हो गई थी। जिस स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वह एनडीए का स्ट्राइक रेट है, चिराग पासवान का नहीं है सर। कोई अकेले लड़के देख ले ना। हम तो कहते हैं अकेले लड़के देख ले, पता चल जाएगा कितने पानी में है, क्या औकात है, क्या हैसियत है। यदि आपको इतना गुमान है, इतना आपको घमंड है, इतना अहंकार है, तो आप लड़के देख लो अकेले, पता चल जाएगा। कहते हैं एनडीए का मैं मजबूत पिलर हूँ, सशक्ता के साथ हमेशा एनडीए के साथ रहूंगा। जैसे मेरे पिताजी हमेशा केंद्र की राजनीति किया, मैं भी करूंगा। एनडीए का सबसे बड़ा दुश्मन है वो, एनडीए के लिए भस्मासुर है वो। उसी व्यक्ति ने कहा था ना कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। उसी ने नारा लगाया था ना, उसी व्यक्ति का नारा था ना, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। उसी व्यक्ति ने बोला था ना कि नीतीश कुमार शराब तस्करी में शामिल है। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो साझा कर रहे हैं नीतीश जी उन्हीं के साथ। अब ये तो नीतीश कुमार जी को सोचना है, ये तो जनता दल यू के नेताओं को सोचना है। जिस व्यक्ति ने कहा कि हमने जनता दल यू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, अब उस व्यक्ति के साथ मन साझा कर रहे हैं, तो इसका परिणाम आगे वो भुगतेंगे। आप यदि भस्मासुर को, आस्तीन का सांप सुने हैं ना, आस्तीन का सांप किसी का नहीं होता है। आप तो आइटम बॉय बोल रहे हैं उनको सर। निश्चित रूप से आपने फिल्म सिनेमा उनमें देखा होगा ना, फिल्म देखे होंगे तो उसमें एक आइटम सॉन्ग आता है, एक करेक्टर आता है आइटम सॉन्ग करने वाला, उसमें बड़े लोग मजा लेते हैं, बड़ा भीड़, बड़ी ताली बजती है उस आइटम सॉन्ग पे। निश्चित रूप से यह व्यक्ति राजनीति का आइटम सॉन्ग है, तो आइटम बॉय है। हम इस व्यक्ति को राजनीति का आइटम बॉय मानते हैं। निश्चित रूप से यह कोई ना गंभीर नेता है, ना गंभीर पॉलिटिशियन है। निश्चित रूप से राजनीति का एक आइटम बॉय है। जिस तरह सिनेमा और फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए एक आइटम कैरेक्टर आता है, उसी तरह राजनीति का ये आइटम बॉय है। अंतिम सवाल सर, एनडीए से टूट अब संभव लग रहा है कि एनडीए से टूट हो जाएगी सर, या बातें फिर संभल जाएगी सर? देखिए, आज और कल बैठक चल रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज और कल पार्टी की चिंतन और मंथन है। इस मंथन के बाद जो निकलेगा, पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे सूबे बिहार के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, वर्कर, सारे लोग आज और कल पटना आ रहे हैं, आए भी हैं। दोनों दिन बैठक चलेगी। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं पर हमारी पार्टी चलती है। सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से जो फैसला लेगा होगा। बैठकों, दोनों दिन के बैठक में पार्टी उस दिशा में, आदरणीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवण अग्रवाल जी थी। सीधे तौर पे कहा कि 2 दिन की जो बैठक है, बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा
कि एनडीए के साथ आरएलजेपी रहेगी, संबंध कहां तक बिगड़ा है, सुधरा है, ये आने वाले वक्त बता। अभी आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। चूंकि 2 दिवसीय बैठक हो रही है पार्टी की आरएलजेपी की, चूंकि एनडीए से टूट की बात चल रही थी, जिस तरीके से ऑफिस खाली कराया गया, उसके बाद अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव है उसको लेके बहुत बड़ी बैठक, बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सर, जो 2 दिवसीय बैठक है इसके बाद क्या कुछ सर फैसला सामने आ सकता है? अभी बैठक पूरा संपन्न होगा तब ना, अभी तो बैठक पूरा हुआ ही नहीं है। जी, पूरा बैठक होगा तो मेजर जो इशू है उस पर बात होगा, एक आगे दिन का बीत चुका है रणनीति ना? तय होगा। एक दिन बीत चुका तो फिर दूसरा दिन भी आएगा, हर एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, सर, होगा। जिस तरीके से एनडीए का साथ आप लोग का था, सबका साथ सबका विकास बात करते थे, उस तरीके से दरकिनार कर दिया गया सर आपकी पार्टी को। दरकिनार कर दिया गया तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना सोचेंगे कि दरकिनार कर दिया गया है, कि मान मनोबल नहीं दिया जा रहा है, कि उनके द्वारा जो बातचीत हो रही है कमरे में किनके साथ क्या बात हो रही है वो हो रही है कि नहीं, ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए ना। सर, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से उभर के सामने आए, जिस तरीके से मतलब एनडीए में रहते हुए नीतीश जी का हमेशा वो डिसफेवर करते थे, उस तरीके से आज नीतीश कुमार जी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और एनडीए में बड़ा कद उनका बन गया। सर, ये बात तो मायने रखता है ना सर? अरे भाई, जो हिम्मत करेगा, जो साहस करेगा उसको फल मिलेगा। वो तो चढ़ा रहता है जेपी नड्डा के घर पर, चाहे अमित शाह के यहाँ, चाहे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, जब चाहते हैं जब चढ़ जाता है। चिराग पासवान जब चाहता है जब चढ़ जाता है, जो चाहता है करवा लेता है, कर रहा है। पूरे एनडीए के घटक दल में हम लोग थे तो फिर ऑफिस खाली क्यों कराया गया, ये बताइए। यही तो सर इसका बड़ा मतलब सवाल कि है। हम लोग कुछ नहीं है, जीरो। बात समझे, हम लोग जीरो है। सर, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि सर 243 सीट पे चिराग पासवान की तरह कहीं आपकी पार्टी आरएलजेपी भी लड़ लेगी सर 2025। काहे नहीं लड़ेगी मेरी पार्टी 243 पर, क्यों नहीं। अभी हम तैयारी वही कर रहे हैं, 243 पे लड़ने का ही रणनीति बनाया जा रहा है, उसी पे लड़ने का बातचीत हो रहा है। तो सीधे तौर पे आपने सुना कि 243 पे लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। कल एक और बैठक है, इसके बाद जो निर्णय निकलेगा मैं आपको अपडेट करवाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।